मेरे को सिर्फ 70 मार्क्स आया था, ठीक है, सिर्फ 70। और देन आई टुक द ड्रॉप एंड आई कन्वर्टेड दैट 70 मार्क्स इनटू 240 मार्क्स इन माय ड्रॉप या जेईई अटेम्प्ट। सो हे गाइस, दिस इज शुभोदय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग वीडियो देखकर ही समझ गए होगा कि मैं इस वीडियो में ड्रॉपर्स के लिए एक आइडियल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। मैं खुद ड्रॉपर रह चुका हूं और मेरे को जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 2020 जनवरी अटेम्प्ट में मेरे को सिर्फ 70 मार्क्स आया था, ठीक है, सिर्फ 70। और देन आई टुक द ड्रॉप एंड आई कन्वर्टेड दैट 70 मार्क्स इनटू 240 मार्क्स इन माय ड्रॉप या जेईई अटेम्प्ट। तो आई थिंक आई एम कैपेबल एनफ टू मेक दिस वीडियो। और मैं कैसे उस 70 मार्क्स को 240 मार्क्स में कन्वर्ट किया मेरा ड्रॉप ईयर के दौरान, क्या क्या मैंने स्ट्रगल्स फेस किया था और क्या कैसे कैसे मैंने उसको टैकल किया था, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो ध्यान से बैठिए और अपने लाइफ का 7 to 8 मिनट इस वीडियो को डेडिकेट करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ड्रॉप ईयर में मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल सकता है। इवन आपका 1+ रैंक है तो यू कैन कम अंडर टॉप 10,000 रैंक इन जेईई। सो ध्यान से इस वीडियो में बने रहें। सो नाउ जेईई मेंस गॉट ओवर। आप खुद जानते हो आपका पेपर कैसा गया। यू ऑलरेडी नो, आप खुद जानते हो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उसको ड्रॉप लेना है। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो जेईई एडवांस का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। पर देयर आर इवन अ ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो अभी भी डिलेमा में है, अभी भी कंफ्यूजन में है कि इसको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। सो इफ यू आर बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ओवर इट, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। पर जो भी डिसीजन लो, बाद में जाकर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेक द अपॉर्चुनिटी एंड मेक इट परफेक्ट। आपके पास वो एक्सपीरियंस है जो 11 और 12 का फ्रेशर्स के पास नहीं है। सो यूटिलाइज इट प्रॉपरली। पहले आप खुद को पूछो कि आप ड्रॉप क्यों लेना चाहते हो। वाई आर यू टेकिंग द ड्रॉप? फर्स्ट फाइंड द रीजन। तो पहले तुम एक पेपर लो और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट 3 पॉइंट्स मेंशन करो कि वाई आर यू टेकिंग द ड्रॉप। इज इट दैट यू आर टेकिंग द ड्रॉप फॉर योर फैमिली? इज इट दैट यू वांट टू प्रूव टू द सोसाइटी दैट यस यू कैन ऑल्सो डू समथिंग इन लाइफ? Is it that you want to achieve your dream college? You want to go to your dream college? That's why you are taking the drop? कोई भी रीजन हो सकते हैं। पॉइंट्स बाय पॉइंट एक पेज में मेंशन करो। पेज नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट डाउन बिलो आपका रीजन क्या है ड्रॉप लेने के लिए। तो मेरे रीजन तो बहुत क्लियर था, और सिर्फ ये मेरा रीजन ही नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट का ही सेम केस होता है कि 11 और 12 में प्रॉपर गाइडेंस नहीं था मेरे को, ठीक है, कोई भी कोचिंग नहीं था, प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं था, कोई दिखाने वाला नहीं था। तो अब तुम पूछोगे कि भैया इस ऑनलाइन के जमाने में कैसे सही टीचर पाए, कैसे सही गाइडेंस पाए। तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं तुमको डायरेक्टली एक ऐप बता देता हूँ। एक फिलो बोलकर एक ऐप आता है, वो वर्ल्ड का ऑनलाइन इंस्टेंट ट्यूटोरिंग ऐप है, जहां पर जाकर आप 60 सेकंड के अंदर ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो। और thousands of experienced teachers are present in this Philo app, and connecting with them is super duper easy. You just have to click the pictures of your problem, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका पिक्चर क्लिक करना है, and you can go to that Philo app, and वो 60 सेकंड के अंदर आपको ट्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। और लाइव सीजन में, लाइव वीडियो 1-to-1 सीजन में आप आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, सब पूछ सकते हो। And I will be providing the link of the Philo app in the description. You can just go out and check it out from there. तो ये तो हो गया आप सही गाइडेंस कहां से पाए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैक्सिमम ऑफ द ड्रॉपर्स, 90% ऑफ ड्रॉपर्स ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं कि दे डोंट एनालाइज देयर मिस्टेक। जो मिस्टेक वो क्लास 11 और 12 में करे थे, वही सेम मिस्टेक वो ड्रॉप ईयर में भी दोहराता है, वो सेम मिस्टेक वो ड्रॉप ईयर में भी रिपीट करता है। इसलिए वो उसका जो मार्क्स है वो उतना इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, ड्रॉप ईयर में। और 90% ऑफ ड्रॉपर इसलिए फेल होता है। मैंने देखा हुआ है कि स्टूडेंट के अंदर जनरली एक मूव ऑन टेंडेंसी रहता है, गो ऑन टेंडेंसी रहता है। वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो उसका मिस्टेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप लोग खुद ही बोलो, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, कितने ने अपने जेईई मेंस का जो एग्जाम दिया है उसका एनालिसिस किया है? कितने ने देखा है क्या क्या वो गलती किया है और किस किस पार्ट्स में वो अटक गया है, एनालाइज किया है जेईई मेंस का पेपर? मैक्सिमम आंसर शुड बी नो। आप जाकर कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आप सच में किए हो या फिर नहीं, और नहीं किए तो अभी जाकर कर लो, क्योंकि यही मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली ड्रॉपर्स, कि वो पिछले जेईई मेंस में जो जो गलती किए थे वो एनालिसिस सही से नहीं करते। वो एक बार पेपर हो गया तो हो गया, तो ऐसा एटीट्यूड रखते हैं और वो सेम मिस्टेक वो रिपीट करते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कौन कौन सा मिस्टेक, कौन कौन सा गलती किया है वो पेपर अटेम्प्ट करने में। तो उसको इसलिए सेम ही मार्क्स रहता है और उसका मार्क्स नहीं इंप्रूव होता है। तो ये गलती भूल कर भी नहीं करना। तो जैसे कि वीडियो में कुछ देर पहले मैंने बोला कि एक पेपर लो और उसमें राइट डाउन द रीजन ऑफ टेकिंग योर ड्रॉप,
तो सिमिलरली और एक पेपर लो और उसमें राइट डाउन द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन योर क्लास 11 और 12। राइट डाउन द मिस्टेक, जो भी गलती किए थे आपके जेईई मेंस के पेपर के दौरान, वो सब मिस्टेक्स आप पॉइंट बाय पॉइंट एक पेपर में नोट करो, ठीक है। और ड्रॉप ईयर के दौरान एक पॉइंट बाय पॉइंट वाइज उसके ऊपर काम करो और ऐसे तुमको इंप्रूव करना होगा ड्रॉप ईयर के दौरान, ठीक है। क्योंकि इफ यू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक यू विल गेट द सेम रिजल्ट नो मैटर व्हाट यू ट्राई। तो तुमको वो पॉइंट, वो मिस्टेक्स तुमको इंप्रूव करना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा इस ड्रॉप ईयर के दौरान। तो ये तो हो गया मिस्टेक्स को कैसे डील करें। नाउ इस ड्रॉप ईयर के दौरान बहुत सारे चुनौती आएगा, बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा जब तुमको बहुत ही लो फील होगा, बहुत ही डिमोटिवेटेड फील होगा। क्योंकि जब तुम्हारे आसपास देखोगे ना, तब देखोगे कि स्टूडेंट्स जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो सब मजा कर रहे हैं लाइफ में, वो सब कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और तुम एक जगह पर बैठकर आइसोलेट होकर पढ़ रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, तब तुमको बहुत ही डिमोटिवेटेड फील होगा। और ये बहुत नेचुरल है, ये मेरे साथ भी हुआ था और ये एवरी ड्रॉपर के साथ ही होता है। पर इसको तुम्हारे ऊपर हावी होने मत देना है, ठीक है, इसको तुम्हारे ऊपर हावी होने मत देना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तुम एक बार रुक जाओ ना तो तब मोमेंटम गेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तुमको किसी भी तरीके से रुकना नहीं है और तुम्हारा गोल पूरा फिक्स होना चाहिए। क्योंकि तुम जब तुम्हारे गोल फिक्स करोगे, तुम्हारे जब वो अंदर के वो कॉन्फिडेंट आएगा ये मुझे अचीव करना ही है कुछ भी तरीके से, तब तुमको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई भी ये सब डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मैं एक चीज तुमको बोल रहा हूँ, एक काम कर सकते हो तुम, मोबाइल का जो वॉलपेपर है उसमें तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है उसका वॉलपेपर लगा देना, ठीक है। तो जब भी तुम मोबाइल में यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो भी यूज करने वाले हो, जब भी खुलोगे ना तभी वो कॉलेज देखकर तुमको मोटिवेट आ जाएगा, तुमको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब, ठीक है। तो ये काम तुम कर सकते हो, ये मैंने भी किया था, ये बहुत हेल्पफुल है। तुम अभी जो मेहनत कर रहे हो ना वो बाद में जाकर रिजल्ट फेच करेगा और तब तुमको एहसास होगा हाँ मैं उस दिन जो मेहनत किया था वो वर्थ इट है। तो इसलिए जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह है उससे तुमको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, तुमको आंख बंद करके प्रिपरेशन करना है। जैसे तुम प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे ही प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो ये तो हो गया तुमको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। अब इस ड्रॉप ईयर के दौरान तुमको बहुत सारे रिफ्रेशमेंट भी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप तो सभी टाइम नहीं पढ़ोगे ना, आपका थोड़ा रिफ्रेशमेंट का भी ज़रूरत है। तो मेरे टाइम में मैं क्या करता था कि मैं फुटबॉल खेलता था वीकेंड में, तो वो दैट एक्टेड एज ए रिफ्रेशमेंट काइंड ऑफ थिंग टू मी। और मैं बहुत सारा गाना भी सुनता था, ठीक है, तो जो मेरा फेवरेट सॉन्ग्स था वो मैं रात में सुनता था, तो ऐसे करके मैं रिफ्रेशमेंट होता था। तो ऐसे करके तुम भी, तुम्हारा कोई चीज़ है जो तुमको पसंद है वो कर सकते हो, टाइम शेड्यूल बनाकर एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ऐसे तुम खुद भी रिफ्रेश हो सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया रिफ्रेशमेंट तुमको कैसे लेना है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो सफिशिएंट पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट देकर नहीं जाते हैं। मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं 11, 12 और ड्रॉप ईयर में दोनों में ही, कि पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सफिशिएंटली अटेंड नहीं करते हैं। पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन योर जेईई प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि तुम जब पीवाईक्यूज दोगे तब तुमको एक आइडिया आएगा तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कैसा तुम्हारा मार्क्स आ रहा है और कैसा तुमको वो एग्जाम में जो एक्सपीरियंस होता है उसको तुम पा सकते हो पीवाईक्यू देकर। वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस जो है, वो एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट देकर ही तुम पा सकते हो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज देना बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू से ही तुमको पता लग सकता है कि तुम्हारा कौन कौन सा मिस्टेक है, कहाँ कहाँ पर तुम्हारा वीक पॉइंट है, कैसे तुमको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे तुमको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए पेपर। ये सब मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू देकर ही तुमको पता चल सकता है। और पीवाईक्यूज तो बहुत रिपीट भी हो रहा है जेईई मेंस में इस साल। मैं तो मेरे टाइम पे 2 to 3 पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट देता ही था वीक में, ठीक है। तो पीवाईक्यूज दो और उसको एनालाइज करो, क्योंकि एनालाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सब मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट तो लगा देता है पर उसको एनालाइज नहीं करता है पेपर। तो जितना तुम एनालाइज करोगे ना तितना तुम्हारा एक आइडिया आएगा हाँ कहाँ पर गलती हुआ है और उसको तुम इंप्रूव कर सकते हो। वो मिस्टेक को तुम रिपीट नहीं करोगे नेक्स्ट पेपर में और ऐसे ही तो तुम इंप्रूव करोगे ना। तो पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट दो जितना हो सके इस ड्रॉप ईयर के दौरान। और एक बात, तुमको नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट है, ये बात सुन लो। तो ड्रॉप ईयर तुम्हारा लास्ट ईयर है, ठीक है, तुमको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। खुद का नोट्स बनाओ, जब भी तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसका फॉर्मूला लिस्ट जो है वो बनाओ और जो जो तुम्हारे डाउट्स है, जो जो तुम्हारे जो टॉपिक हार्ड लग रहा है तो उसका एक अलग से नोट्स बनाओ, एक बॉक्स करके वो स्पेशल मेंशन करो, ऊपर स्पेशल लिख रखो, ठीक है, नोट्स में।
तो ऐसे करके तुमको प्रिपेयर करना होगा। और नोट्स लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करता है ड्रॉप ईयर के दौरान, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, तो ऐसे ही तुमको ड्रॉप ईयर में बढ़ना पड़ेगा। नोट्स बनाओ, PYQs दो और डिस्ट्रैक्ट मत हो। और यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि तुम ड्रॉप ले रहे हो तो तुम उसको पुल आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है ड्रॉप ईयर के दौरान, कि तुम खुद को सही दिशा में आप खुद को कितना देर रख सकते हो। ये कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। और मैं जो मैं बोला, PYQs कैसे अटेंड करें, आपने नोट्स बनाए और आपको मिस्टेक कैसे एनालाइज करें, ये सब फॉलो करें। और ये मेरा गारंटी है कि आपका पिछले साल जो मार्क्स आया था उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आएगा आपका ड्रॉप ईयर में। सिर्फ कॉन्सिस्टेंटली आपको ये सब पॉइंट्स फॉलो करना चाहिए। और ये ड्रॉप ईयर आपका लास्ट ईयर है, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी है सब लगा दो और आपको अच्छा रिजल्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो। और ऐसे वीडियो मैं फ्यूचर में भी लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो सी या सून, हैव अ नाइस डे, बाय।